हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है कि खोखले गोलीय कोश के आंतरिक तथा बाह्य व्यास क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। यदि इसे पिघलाकर 2 से 2/3 सेंटीमीटर लंबा एक लंबवृत्तीय बेलन बनाया जाता है तो बेलन का व्यास ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो एक खोखला अगर मैं इस तरीके से गोलीय कोश बना लूं, इस तरीके से गोलीय कोश बना लो जिसकी आंतरिक जो व्यास दी हुई है, आंतरिक व्यास ये कितना है 6, ये मुझे 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर है। और अगर मैं ये पूरा देख लूं, यहाँ से इस तरह इधर मैं बना लेती हूँ, इस तरीके से ये मान लीजिए ये केंद्र है। तो ये जो डी का मान होगा ना, ये डी का मान ये 10 सेंटीमीटर है। अब इसे पिघला के क्या कर दिया गया, एक बेलन बना दिया गया। तो इस तरीके से अगर मैं एक बेलन बना लूं, इस तरीके से एक बेलन बनाया गया जिसमें बोल रहा है कि इसकी मुझे क्या दी हुई है, लंबाई दी, पिघलाकर 2 से लंबा एक मतलब लंबाई दी है h बराबर, ये h मुझे दिया हुआ है कितना, यहाँ से लिखेंगे h बराबर कितना हो जाता, 3 गुना 2 6 6 2 जोड़ देंगे तो 8/3। तो 8/3 सेंटीमीटर का एक बेलन दिया। तो इसके मुझे क्या बना, बेलन का व्यास ज्ञात करना है। मान लीजिए ये मुझे यहाँ से D2 ज्ञात करना है, ये D1 ज्ञात करना है। इसको मैं D1 ले लेती हूँ क्योंकि ये D और D लिया है मैंने, छोटी डी बड़ी डी, और ये D1। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। मुख्य अवधारणा अगर मैं इस प्रश्न का लिख देखूं तो ये जो गोलीय खोखले गोलीय कोश है उसी को तो पिघला कर क्या कर दिया गया, एक बेलन बनाया गया। तो दोनों का जो आयतन होगा वो समान होगा। तो सबसे पहले अगर मैं लिखूं कि बेलन का आयतन का सूत्र, बेलन का आयतन का सूत्र तो ये होता है पाई r की घात 2 गुना में h, ये होता है। और अगर मैं खोखले गोले का आयतन देखूं, खोखले गोले का आयतन, तो इसको क्या लिखते हैं, ये होता है पाई/3 पाई r1 की घात, सॉरी r1 की घात 3 होगी, r1 की घात 3 माइनस में r2 की घात 3, ये इसका सूत्र होता है। तो चलिए बस प्रश्न को हल करते हैं। तो हम पहले खोखले गोले की बात करें तो यहाँ से लिखेंगे कि माना खोखले गोले खोखले गोलीय कोश की आंतरिक त्रिज्या जो है वो, उसे मैं मान लेती हूँ r बराबर कितना हो जाएगा, ये d 6/2 3 सेंटीमीटर, ये मान लिए। फिर अगर मैं लिखेंगे कि माना खोखले गोलीय कोश की बाह्य त्रिज्या जो है, बाह्य त्रिज्या उसको मैं मान लेती हूँ बड़ी R बराबर 10/2 5 सेंटीमीटर, ये मान लेते हैं। और अगर मैं बेलन की त्रिज्या देखूं, बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या में इसको मान लेती हूँ R1। और मुझे यहाँ से ऊंचाई जो दी हुई है h बराबर में 8/3 सेंटीमीटर, ये दी हुई है। तो देखिए यहाँ से ये पूरा मेरा व्यास है ना, ये पूरा व्यास D1 है। अब देखिए यहाँ से अगर मैं इन दोनों का आयतन समान कर दूं तो क्या लिखेंगे, पाई/3 पाई 4/3 पाई, और इधर कितना हो जाएगा r, 5 की घात 3 ऋण में 3 की घात 3, 3 की घात 3 लिखेंगे, 3 की घात 3 बराबर में पाई गुना में r1 की घात 2 गुना में 8/3, ये मान आएगा। तो पाई से पाई काटिए, इस 3 से इस 3 को काटेंगे तो 4 गुना में 5 का घात 3 मतलब कि 125 माइनस में 3 की घात 3 तो कितना हो जाएगा 27, बराबर में इधर मान क्या बचेगा, r1 गुना में 8, r1 की घात 2 गुना में 8। तो r1 की घात 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुना में इधर घटा दी तो एक ये हो जाएगा 98 और बटा में 8, तो ये कटेगा 2 बार में और 2 से ये कटेगा 4 और ये 49 बार में। तो r1 का जो मान हो जाएगा वर्गमूल 49। तो r1 बराबर यहाँ से मान 7 आ जाएगा क्योंकि हम ऋणात्मक मान लेंगे नहीं, तो 7 सेंटीमीटर। r1 क्या था, बेलन की त्रिज्या, तो लिखेंगे बेलन की त्रिज्या जो आ गई r1 बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया। तो व्यास क्या हो जाएगा, d1 बराबर 7 गुना 2 14
सेंटीमीटर, यही मुझे ज्ञात करना था, 14 सेंटीमीटर। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।